अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों ज़रा इसको देखिए। बाप को बेटे से मिलने ना दिया जाए, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता सर। क्यों छोड़ दिया, क्यों पैदा किया? ये स्कूल थोड़ी है, मदरसा थोड़ी है। यहाँ पे ना कब्रें पूरी मज़ारें तोड़ दी थी, उसमें डेड बॉडी भी दिख रही थी हमारी, जो है सारा कुछ दिख रहा था। तो अब दिन में जैसे जाते तो हम भड़कते, हमारी जिनकी माँ बहन है, जिनकी हमारे भाई की मम्मी है, बेपर्दा। तो देखा दोस्तों, इस पर मैं बाद में आऊँगा। उससे पहले मुसलमानों के लिए कुछ बोलना चाहूँगा, कुछ कहना चाहूँगा। आज मुसलमान कहाँ खड़ा है? मुसलमानों का अस्तित्व क्या है? बाबरी मस्जिद मुसलमान खो चुके, ज्ञानवापी मस्जिद भी हाथ से निकलने वाली है, या फिर मान लीजिए ऐसा कि निकल चुकी है, क्योंकि वाराणसी जिला कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि मस्जिद के तहखाने में, मतलब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ की जाए। हिंदू पक्ष को इस बात की इजाज़त दे दी है ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ की जाए। और जैसे ही कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी तो पूजा भी शुरू हो चुकी है। अब इसको लेकर बेचारे मुसलमान बड़े दुखी हैं, बड़े चिंतित हैं। आखिर क्या किया जाए, किस तरह से हमारे मस्जिदों को बचाया जाए, ये सोच रहे हैं। ज़रा मुसलमान ये बताएं, जिन कांग्रेसियों के मुसलमान 70-75 साल से गुलामी कर रहे थे, क्या एक भी कोई कांग्रेसी नेता जो फैसला आया ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, इसकी किसी ने एक ने भी कंडेम किया है? कोई एक भी कांग्रेसी नेता ने कंडेम किया है इस बात का? राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया, किसी एक ने भी इस बात का कंडेम किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो भी वाराणसी जिला कोर्ट ने इजाज़त दिया है या फिर फैसला सुनाया है, ये सरासर गलत था? तब हम मानते कि हाँ, मुसलमानों के साथ में कोई ना कोई लीडर तो खड़ा है, कांग्रेसी लीडर कोई ना कोई तो खड़ा है। अब ऐसे में बेचारे मुसलमान क्या करें? उन लोगों का तो कहना है अयोध्या भी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर कुछ लोगों का कहना है पूरे देश भर में जितने भी मस्जिद है उस पर ASI सर्वे किया जाए। अब मुसलमानों में एकता है नहीं, मुसलमान एकजुट हैं नहीं, मुसलमानों का अपना लीडर कोई है नहीं जो इनके लिए लड़ सके, इनके लिए आवाज़ उठा सके। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमान अपना लीडर मानते नहीं, कांग्रेस इनको भाव देता ही नहीं, और बीजेपी की बात क्या ही कहना है, उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। ऐसे में मुसलमान कहाँ जाएं? मुसलमानों का साथ देने वाला, मुसलमानों के लिए लड़ने वाला कोई पार्टी है ही नहीं, क्योंकि चंद सालों से देश का माहौल कुछ इस तरह से बना दिया गया है, जो भी मुसलमानों के लिए, जो भी पार्टी मुसलमानों के लिए लड़े, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाए, वो देश विरोधी पार्टी घोषित कर दी जाएगी। ऐसे माहौल देश में चंद सालों में बना दिया गया है, जिसके वजह से कोई भी पार्टी मुसलमानों की तरफ देखना ही नहीं चाहता। अगर देखेंगे तो बेचारे देश विरोधी हो ही जाएंगे। अब बताओ मुसलमानों, तुम लोग कहाँ जाओगे, कहाँ जाकर अपना रोना रोते रहोगे? तुम्हारा अपना कोई लीडर है नहीं जो कि तुम्हारे लिए लड़ सके। कांग्रेस तुम्हें पूछता नहीं है, भाव देता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को तुम लोग अपना लीडर मानते नहीं हो। बीजेपी की बात कुछ कहना नहीं है, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। और तुम लोग एकजुट भी हो नहीं कि देश भर में एक साथ में एकजुट हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। तुम लोग कभी भी एकजुट हो नहीं सकते। अब बताओ तुम कहाँ जाओगे? इन बातों पर गौर करो, सोचो और खुद विचार करो आखिर तुम्हें क्या करना है। ये अब आ जाइए और इसको देखिए। इस बंदे का नाम है सोहेल, जो अपने बेटे से मिलने के लिए आए हैं। दिल्ली के मेहरौली में जो 700 साल पुरानी जिन्नात वाली मस्जिद थी, जिसे अभी अभी बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया, उसी मस्जिद के मदारिस में इन भाई साहब का, मतलब सोहेल का बेटा पढ़ रहा था। अब सोहेल बेचारे अपने बेटे से मिलने के लिए आ गए, बड़े खुश हैं। बेटे के लिए नए जूते, नए कपड़े लेकर आए हैं कि बेटे को मिलकर ये सब देकर जाएंगे। लेकिन प्रशासन है कि सोहेल को अपने बेटे से मिलने के लिए दे ही नहीं रहे हैं। उल्टा सीधा सोहेल को गाली दे रहे हैं
कि पैदा करके छोड़ दिए हो मदारिस में पढ़ने के लिए। ऐसा सोहेल का कहना है, आप लोग भी खुद सुन लीजिए। मुझसे ठीक है, कह रहे कि आप तो पढ़ा लेके नहीं जा सकते हो, क्यों पैदा किया, क्यों छोड़ दिया, अंदर स्कूल नहीं है। तो सर यहाँ तो शिक्षा हर चीज की मिलती है, हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, उर्दू पढ़ाई, हर चीज की शिक्षा मिलती है। इस तरीके से मुझसे बदतमीजी कर रहे थे कि आपने पैदा क्यों किया बच्चों को। तो सर ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि बाप को बेटे से मिलने दिया ना जाए। तो मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाया था मिलने के लिए, लेकिन ये लोग मुझसे मिलने नहीं दे रहे। तो सुना दोस्तों सोहेल का क्या कहना है, किस तरह से उसको अभद्र भाषा में गाली दी गई। सोहेल का कहना है उस मदारिस में मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जा रहा था, मतलब मैथ, इंग्लिश, साइंस, इस तरह के विषय भी वहाँ पर पढ़ाया जा रहा था, उस मदारिस में पढ़ाया जा रहा था। फिर भी प्रशासन क्यों इस मदारिस को तोड़ना चाह रही थी और क्यों तोड़ दिया। खैर दोस्तों, अब इन लोगों को भी सुन लीजिए, इन लोगों का क्या कहना है। ये थी कि यहाँ पे ना कब्रें पूरी मज़ारें तोड़ दी थी, उसमें डेड बॉडी भी दिख रही थी, हमारी जो है सारा कुछ दिख रहा था। तो अब दिन में जैसे जाते तो हम भड़कते, हमारी जिनकी माँ बहन है, हमारे भाई की मम्मी है, बेपर्दगी हो रही थी। उनकी जो कब्रें जो खुल गई थी, अब अपनी गलतियों पे ये मिट्टी डालने के लिए उस कब्र में मिट्टी डाल के बुला रखे थे, उसको कर रहे थे, सही इंतजाम कर रहे थे, इसलिए इन्होंने मस्जिद को, मज़ारों को और मदरसे को डेमोलिश कर दिया। क्या इनके तो सुना दोस्तों इन लोगों का क्या कहना है। कब्रिस्तान पर भी बुलडोजर चला दिया गया, कब्र से मुर्दे बाहर आ गए, कई मुर्दे कब्र से बाहर आ गए, फिर इन लोगों ने उसे ढांक दिया। ये लोग भी उसी जगह की बात कर रहे हैं, दिल्ली के मेहरौली में 700 साल पुरानी जो मस्जिद थी, उसी के बगल में जो कब्रिस्तान था, उसी के बारे में ही ये लोग बात कर रहे हैं। जो मस्जिद थी, जो दरगाह था, ये सब कुछ तोड़ा गया, साथ में कब्रिस्तान पर भी बुलडोजर चला दिया गया, मदारिस पर भी बुलडोजर चला दिया गया। खैर दोस्तों, जाते जाते एक और बात कहता जा रहा हूं, मुसलमान हो सके तो इस बात पर गौर करें। जब तक मुसलमान ये सोचता रहे कि आज हम पर नहीं बीत रहा है, दूसरे मुसलमानों के ऊपर बीत रहा है, चाहे कुछ भी घटना हो दूसरे मुसलमानों के ऊपर बीत रहा है, तो आज हमें बिल्कुल खामोश रहना है। जो हो रहा है उसके साथ में हो रहा है, हम क्यों बोलें, हम क्यों आवाज़ उठाएं। जब तक देश भर में मुसलमान इसी तरह से सोचता रहेगा कि आज उन पर बीत रहा है, हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तब तक मुसलमानों के साथ इसी तरह से होता रहेगा। जब कौम पूरी तरह से इकट्ठा होकर एक लीडर बनाता है, तब जाकर कौम को इंसाफ मिलता है। खैर दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना गाली देकर निकल जाइएगा।